हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो जिसमें अपन ने डी ब्लॉक किया था तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो, ये पहले से ही आपका बहुत ही छोटा सा हिस्सा था एफ ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें से भी दो टॉपिक वो कट कर चुके हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कंपेरिजन कट हो चुका आपके सिलेबस से, और जो लेंथेनॉइड की केमिकल रिएक्शन दे रखी थी वो भी आपके कट हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होगा उसे समझने से पहले ठीक पहले अपन एक बार फिर स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फिल करते समय एफ कहां आता है। तो जब सबसे पहली बार 4f में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उससे पहले देखो अपन 6s में फिल कर चुके हैं। 6s में फिल कर चुके हैं, इसका मतलब अपन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में जा चुके हैं। उसके बाद अपन कहां फिल कर रहे हैं, 4f में कर रहे हैं। इसका मतलब f जो है वो कितना पीछे चल रहा है, 2 एनर्जी लेवल पीछे चल रहा है। यही वजह है कि अपन डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन n-2 f ऑर्बिटल, उसे अपन क्या कहेंगे, f ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, f ब्लॉक एलिमेंट। एक और चीज, n-1 सेल जो होती है, मतलब बाहर वाले से जस्ट पीछे वाली सेल जो होती है उसे पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, और n-2 जो होती है एंड अल्टीमेट पेनल्टीमेट सेल कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और इधर एंड पेनल्टीमेट सेल में क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक तो है 4f जो किस पीरियड से बिलोंग करेगी, 6 से, क्योंकि उससे पहले 6 में अपन भर चुके होंगे। एक है 5f जिसमें 5f में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले अपन 7 में फिल कर चुके थे, तो वो किससे बिलोंग करेगी, 7 पीरियड से। सिर्फ दो ही आपके सीरीज होगी, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज। क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो चाहे 4f सीरीज हो उसमें भी 14 एलिमेंट होंगे और 5f सीरीज में भी 14 एलिमेंट होंगे। तो टोटल f ब्लॉक के एलिमेंट कितने हो जाते हैं अपने, 28 एलिमेंट हो जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का, इनमें जो ns जो होगा, चाहे वो 6s है 7, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। d में कभी 0 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो अभी अपन कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2 हो जाएगा। ठीक है, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें 2 सीरीज होती है और उन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के बॉटम में लिखा जाता है। टोटल कितने हैं, 28 एलिमेंट। अब ये 2 सीरीज जो है वो कौन कौन सी है, तो देखो, जो पहली सीरीज है 14 एलिमेंट की, जो कहां से स्टार्ट होती है, सीरियम 58 उसका एटॉमिक नंबर से, लुटेटियम जो कि 71 पे आता है, वो जो 14 एलिमेंट है ये होते हैं पहली सीरीज। और ये सारे के सारे एलिमेंट कहां आते हैं, La57 के बाद में। लेंथेनम जो है, आप जब 6 पीरियड लिखते हैं और 6 पीरियड में डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, La57, जो कि बेसिकली अपने किससे बिलोंग करता है, 5D सीरीज का पहला एलिमेंट है। उस 5D सीरीज के पहले एलिमेंट के बाद के नेक्स्ट 14 एलिमेंट जो होते हैं एफ ब्लॉक के होते हैं। और ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड। तो 14 एलिमेंट आफ्टर La57 उन्हें अपन लेंथेनॉइड कहेंगे। इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो 4f में करेंगे, इसलिए इसे 4f सीरीज भी कहते हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 6 पीरियड से। हालांकि इन्हें पीरियोडिक टेबल में नीचे पुट किया गया है, लेकिन ये बिलोंग कौन से पीरियड से करते हैं, 6 पीरियड से। और कहां से लेकर कहां तक होते हैं, 58 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक ऐसा होगा, और सीरियम से लेकर लुटेटियम तक ऐसा होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव है। सिर्फ एक ही इसमें रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम जो पीएम होता है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी सारे इसमें नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और लेंथेनॉइड को अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दूसरी तरफ लेते हैं, एक और सीरीज होती है एक्टिनॉइड सीरीज, इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं, और ये सारे एलिमेंट Ac89 पे आते, उसके बाद में आते हैं। अब Ac बोले तो एक्टिनियम जो है 6D सीरीज का पहला एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद के नेक्स्ट 14 एलिमेंट जो होते हैं वो F ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया जाएगा, 5f सब सेल में, और यही वजह उन्हें 5f सीरीज भी कहते हैं। ये किससे बिलोंग करेगा, 7th पीरियड से बिलोंग करेगा। और इसमें कहां से कहां तक के 14 एलिमेंट आते हैं, अपने आते हैं थ्योरियम, यहां गलत लिख दिया मैंने,
कहां से आते हैं? थ्योरियम 90 से। कहां से स्टार्ट होते हैं? थ्योरियम 90 से स्टार्ट होते हैं। थोरियम इस सीरीज का पहला एलिमेंट होगा। थ्योरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक। कहां से कहां तक चलेगा? थ्योरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक ये 14 एलिमेंट आएंगे। और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? रेडियो एक्टिव। यहां पर आपने देखा सिर्फ एक रेडियो एक्टिव था, एक्टिनॉइड सारे ही क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और इन्हें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये लेंथेनॉइड कहलाते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद में आते हैं। ये एक्टिनॉइड कहलाते हैं क्योंकि एक्टिनियम के बाद में आते हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में भरा जाता है, इसलिए 4f सीरीज कहते हैं। इन्हें 5f सीरीज कहते हैं। ये 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये 7 पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट सीरियम 58 होता है, लास्ट होता है लुटेटियम 71। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन थ्योरियम 90 होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 103 लॉरेंसियम होता है। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो करते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। किसके? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के। देखो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाते। वो मैंने अलग से बता रखा है आपको आगे के पार्ट में, और वैसे सारे भी बता रखे। और जो 14 एलिमेंट है लेंथेनॉइड के और एक्टिनॉइड के, उनको लर्न करने की एक ट्रिक भी बता रखी है। तो आप उससे प्रैक्टिस करके पहले सारे के सारे सीक्वेंस में नोट कर ले। एक बार नोट कर लेंगे तो उनके एटॉमिक नंबर तो आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले का 58 होगा तो आगे का 59, 60 और उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल करने। और वो फिल कैसे करने वो भी मैंने बता रखे, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन पे 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो लेंथेनम जो सीरीज होती है उसको अपन को लर्न करने के लिए अपन ये 3 सेंटेंस याद करेंगे, और इनसे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो देखो क्या है? लास्ट सेंचुरी प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस न्यू डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया। तो लास्ट का LA, सेंचुरी से CE, प्रेसिडेंट से PR, न्यू से N, डेमोक्रेट से D, प्राइम मिनिस्टर PM, सोशल मीडिया SM, ठीक है। तो ये अपने कितने हो गए? फर्स्ट 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन डर्टी होटल्स। तो यूरोपियन का EU, गवर्नमेंट का G, डिसाइड का D, तो GD एक साथ हो गया गडोलियम का। और टू बैन तो TB, डर्टी होटल्स, डर्टी और होटल्स का HO, ठीक है। एंटायरली टू मेक येलो बिल्डिंग्स लग्जीरियस, एंटायरली का ER, टू मेक का TM, येलो बिल्डिंग का YB, लग्जीरियस का LU, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो ये लेंथेनम या 4F सीरीज जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारे के सारे लिख पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं कि कैसे नोट करना अपन को कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इरेगुलर से कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उसका कारण होता है कि 4F और 5D जो है उन दोनों की एनर्जी बहुत सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े इरेगुलरली फिल किए जाते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट में थोड़ा आगे पीछे होंगे। और इनका कारण सिर्फ ये इतना सा है कि 4F और 5D में एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब इसमें आप ज़्यादा लोड ना लें कि इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है। तो जो ये ज़्यादातर तो ये रीज़न यही है कि 4F और 5D जो है दोनों की एनर्जी लेवल क्या होती है? बराबर होती है। अगर आपने N+L का रूल देखा हो तो इसके लिए N कितना है? 4, और F के लिए L कितना होता है? 3, 7 हो जाता है, और ये दोनों भी 7 होते हैं। और साथ ही में एनर्जी डिफरेंस भी बहुत कम होता है। तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देते हैं, कभी यहाँ पर कुछ जगह पर, ठीक है। तो उन पॉइंट पे यही होगा और कोई उनका रीजन नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ये लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने से पहले अपन ये देखते हैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो लेंथेनम में अपन ये सब के लिए अपन जीनॉन इनर्ट गैस तक तो फिल कर दिए 54। लेंथेनम में अपन को टोटल कितने फिल करने हैं? अपन को 57 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 54 कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा इसके बाद 6s में किया जाएगा, क्योंकि 6s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अपन ने 6s में जो है वो अपन कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। ये कितने हो गए अपने टोटल?
54 और 2 कितने हो गए 56। उसके बाद रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहिए 4f में, लेकिन मैंने बोला है जैसा कि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है कम, तो इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ किया जाता है 5d में किया जाता है। ये हो गया 5d1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कितने हो गए टोटल देखो 54, 2 56 और एक 57। क्योंकि लेंथेनम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में फिल किया था, यही वजह है कि लेंथेनम जो है f ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, d ब्लॉक का एलिमेंट है, और वो भी कौन सी सीरीज का 5d सीरीज का। उसके बाद देखो अब मैं एक चीज बता रहा हूं, एक बार जो मैं पहले यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वो थोड़े से गलत है, लेकिन इससे आप आराम से समझ पाएंगे कि हुआ क्या है। अपन इन सब एलिमेंट में ये वाला तो पैटर्न सेम कर देते हैं कि सब में कितने हो जाएंगे 2 2, ठीक है। सब में फिल कर देते हैं कि 6s में कितने फिल करने अपन को 2, क्योंकि सबसे पहले अपन किस में फिल करेंगे 6s में ही करेंगे, तो ये 6x के 2, और सब में 1 1 फिल कर देते हैं, ठीक है, जो कि किस में था लेंथेनम में था, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इससे आप कुछ समझ पाएंगे। 1 मिनट आप अच्छे से साथ में रहे, 2 मिनट। अब देखो यहाँ पर लेंथेनम में 4 में कोई नहीं था तो 0। जैसे ही सीरियम में स्टार्ट करते हैं अपन f में भरेंगे, यही वजह है कि ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से f ब्लॉक के। तो CE में सबसे पहले यहाँ पर क्या भरेंगे अपन 4f1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4f2, यहाँ 4f3, यहाँ 4f4, यहाँ 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है क्योंकि इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो एक तो सीरियम को छोड़ देना है, एक गडोलिनियम को छोड़ देना है, और एक लास्ट लुटेटियम को छोड़ देना है। इसके अलावा बाकी सब में ये डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा 4f में शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो क्या होगा इससे, सबसे पहले अपन किसका लेंथेनम, अब मैं जो लिख रहा हूँ सही कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस इसका 4f0, इसका 1 और इसका 2, ये तो डी ब्लॉक का था। सीरियम में भी यही होगा, यहाँ तक तो चल रहा था, लेकिन इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या था 4f2 5d1, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4f3 5d0 6s2। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो एक यहाँ डी में 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी शिफ्ट कर जाएगा तो डी में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तक यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब यहाँ पर भी शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन गडोलिनियम में शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि 4f जो होता है वो पहले से ही क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यही वजह है कि यहाँ पर क्या रहेगा 4f7 और 5d1 का 5d1 ही रहेगा और शिफ्ट नहीं करेगा। यही वजह है एग्जाम में आपको जीडी का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना इसका, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको पूछा जाता है। आगे फिर वो ये अपन को क्या करना है शिफ्ट करवाना, इसमें शिफ्ट करवा देना, इसमें करवाना, इसमें भी करवाना, इसमें भी करवाना, इसमें भी करवाना, इसमें भी करवाना। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन 4f में एक्स्ट्रा कर दो और 5d वाला कम कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 0, यहाँ कितना हो जाएगा 10 0, 11 यहाँ 0, यहाँ 12, यहाँ 0, यहाँ 13, यहाँ 0, यहाँ 14, यहाँ 0, और बाकी ये 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, ठीक है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इस वाले में लास्ट वाले में देखते हैं, यहाँ 4f में तो पहले से ही पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो यहाँ शिफ्ट होगा नहीं। इसका क्या मतलब है 4f में 14 के 14 ही रहेंगे और यहाँ 5d1 वाला इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा और 2। ये अपन ने सारे 4f सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन ने लेंथेनम का लिखा, ये 4f सीरीज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ से 4f के ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ अपन को याद रखनी है कि किन किन एलिमेंट में डी में 1 था, बाकी सब में देखो 3 ही एलिमेंट ऐसे है जिसमें डी में क्या है अपने 1 इलेक्ट्रॉन है। किस किस में है देखो, एक CE में इसमें D1 आ रहा है, एक गडोलिनियम में इसमें D1 आ रहा है, एक लुटेटियम में D1 आ रहा है। तो इसे अपन याद रख सकते हैं, क्या लिखेंगे सेलिना गोडाउन लुटेगी, सेलिना का CE, गोडाउन का GD और लुटेगी का LU। इन सब में 5d1 है, बाकी सब में अपन ने D1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट करवा दिया।
कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज़, अगर पूछे कि पूरे लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो देखो इन सब में Xc54 था। 4f के ऊपर देखें तो 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 5d के ऊपर या तो 0 होगा या 1 होगा, 6s2। तो ये लेंथेनॉइड का क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्टिनॉइड सीरीज जो है उसको नोट करने का तरीका देखते हैं कि उसके अपन ये जो सारे एलिमेंट है वो कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो एक अपन याद रखेंगे, थोड़े पीए उनसे निपटेंगे, थोड़े का टीएच, पीए का पीए, उनसे का यू, निपटेंगे का एनपी। ठीक है। पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने का पीयू, आम का एएम, कम का सीएम, और बिकेंगे का बीके। ठीक है। फिर कैलिफोर्निया इस एफएम में दीवाना, नो लड़की राजी। कैलिफोर्निया का सीएफ, इस का ईएस, एफएम का एफएम, में दीवाना एमडी, नो का एनओ, लड़की राजी एलआर। इस तरीके से अपन सारे जो एक्टिनियम के एलिमेंट है उसको अपन क्या रख सकते हैं, सीक्वेंस से लर्न रख सकते हैं। ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करो आराम से इस स्टोरी के साथ, तो फिर आप आराम से ये सीक्वेंस में लिख पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं इसमें। नेक्स्ट लेते हैं अपन एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जैसे लेंथेनॉइड लिखते समय सबसे पहले अपन ने लेंथेनम का लिखा था, ठीक वैसे वैसे एक्टिनॉइड में सबसे पहले किसका लिखते हैं, इसका। और सेम पैटर्न रहेगा इसमें भी। देखो 86 तो अपन भर चुके हैं, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो था अपन ने वो नोट कर दिया यहाँ पर। 86 तो हो गए, 3 और इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपन फिल करेंगे 7s में, सॉरी। तो कितने हो गए 86 और 2 कितने हो गए 88। उसके बाद हिसाब से तो 5f में करना था, लेकिन अपन यहाँ पे भी 6d में करेंगे। और यही वजह है कि जो एक्टिनियम जो है वो f सीरीज का नहीं, d सीरीज का, और कौन से 6d सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन थ्योरियम का फिल करेंगे। तो थ्योरियम में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 था ही था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगले वाले का फिल करेंगे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट 4 एलिमेंट में शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी 2, ये 6d 1 ही रहेगा, यहाँ 3, ये 2, यहाँ 6d 1 ही रहेगा, और ये 4। इसके बाद शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सीक्वेंस में बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 7 था, इसको 8 नहीं करना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगले वाले में यहाँ पर 8 आना चाहिए, 6d का एक यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9, यहाँ 0 और ये 2 ही रहेगा। इसके अगले में यहाँ पे 10, 0 और 2। उसके अगले में यहाँ 11, 0 और 2। यहाँ पे फिर 12, 0 और 2। यहाँ 13, 0 और 2। यहाँ 14, 0 और 2। यहाँ पे पहले से 14 तो थे ही थे, तो ये एक कहाँ शिफ्ट करेगा, इसलिए 6d1 वाला इधर ही रहेगा, और 2 ऐसे कैसे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से एलिमेंट में अपने d1 रखा है। एक तो किस में रखा है, थोरियम में, एक प्रोएक्टिनियम में, यूरेनियम में और नेपच्यूनियम में। इसके अलावा बीच में एक किस में, अपने क्यूरियम में भी d1 रहा है, और एक लास्ट लॉरेंसियम में। तो कैसे याद रखेंगे, थोड़े पिए उनसे निपटेंगे सीएम लारा। ठीक है। थोड़े पिए उनसे निपटेंगे सीएम लारा, इन सब में d1 रहेगा। तो थोड़े से टीएच, पीए से पीए, उनसे से यू, और एन से एनपी से एनपी। तो ये क्या हो गया, थ्योरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, ये 4। और बीच के क्यूरियम जो बीच में था, और लॉरेंसियम जो सबसे लास्ट में था, इन सब में 6d1 रहेगा। बाकी में d1 का जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ पे अपन को शिफ्ट करा देना है, 5f में क्या करा देना है, शिफ्ट करवा देना। इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लिए। किस किस के कर लिए अपन ने, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है अपने लेंथेनॉइड जो होता है उनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। अर्थ का मतलब यहाँ नेचर से, क्रस्ट से, सॉइल से। तो ये जो होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यही वजह है इनको क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गडोलियम और लुटेटियम, और जिसमें मैंने पहले भी आपको बोला है, अभी भी बताया, गडोलियम का बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो गडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और कारण ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं शिफ्ट किया, क्योंकि 4f7 जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए जो 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, यहाँ पर ये अपन ने D1 कर रखा है, ये 1 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। वैसे फिल करते समय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिल करते समय पहले यहाँ 2 फिल किए, फिर यहाँ 1 किए, फिर यहाँ 7 किए, लास्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 4f7 जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक वैसे वैसे लुटेटियम जो है ये भी एक केस है जिसमें ये डी का 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4f14 जो है वो एक क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों आप अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इन सारे एलिमेंट की एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट +2 भी करते हैं और कुछ +4 भी करते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो एलिमेंट बताओ जो सिर्फ और सिर्फ +3 शो करते हैं, और वो एलिमेंट के बारे में भी बताओ जो +2 भी करते हैं और +4 भी करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं 3 एलिमेंट ऐसे, लैंथेनम जो कि बेसिकली लैंथेनोइड का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन फिर भी लैंथेनम, गडोलियम और लुटेटियम, ये तीनों जो है ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसका कारण क्या है, देखो ये इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पीछे एक ही बचेगा, अगर ये एक भी लूज कर दे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा, तो ये करना चाहेगा इनर्ट गैस जैसा, इसी वजह से ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पीछे कॉन्फ़िगरेशन ये बचता है जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये, तो 4f14 बचता है जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यही वजह है कि ये तीनों 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो ज्यादा स्टेबल है। यही वजह है कि ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। 2 में भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, +4 में भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ 3 में, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है अपने EU और YB जो है, ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसका कारण बताना। अगेन इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। EU का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d0 6s2, क्लियर है एकदम साफ ने। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करे तो पीछे क्या बच जाएगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर और इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन। YB जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 4f14 5d0 6s2, अगेन ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पीछे क्या बचता है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यही वजह है कि ये दोनों क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो CE और TB जो है ये दो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली ये +3 करना चाहिए, +4 क्यों करते हैं, तो इसका कारण देखो, इनका अगेन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। CE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, जिनॉन 54 4f1 5d1 6s2। अगर ये 4 के 4 ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, जिनॉन के जैसा, जो कि स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि ये करना चाहेगा, इसलिए 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और सेम TB में, TB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f9 6s2। अब अगर ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और यहाँ से 2 करे, क्यों, 2 करने के बाद क्या बच जाएगा, 4f7 जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा, और क्या शो करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक क्वेश्चन रह गया, आप पहले नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट या पैरा यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली यूरेनियम 92 के बाद में आने वाले सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो प्लीज आप पहले एक नोट कर लीजिए, मैंने नोट नहीं करवाया, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, नोट कर लिया आपने। उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम 92 वो क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। इन सब के बारे में अच्छी चीज क्या होती है, ये सारे हैवी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और F ब्लॉक में एक दो तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो ऑलमोस्ट डन क्वेश्चन जैसा है। इसको समझते हैं कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है।
तो देखो लेंथेनॉइड जो होते उसमें अपन ने जो न्यू इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो क्या करते हैं 4f में, और 4f के इलेक्ट्रॉन अपन आउटर सेल में भी नहीं कर रहे, एक सेल पीछे भी नहीं कर रहे, दो सेल पीछे कर रहे। तो जैसे जैसे अपन 4f सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, आउटर सेल को अपनी तरफ खींचेगा, उससे साइज छोटी होगी। तो ये तो होना ही था। लेकिन जब अपन ने डी ब्लॉक के एलिमेंट किए थे तब अपन ने वहां देखा था कि जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं एक सेल पीछे, वो सील्डिंग देते हैं जिससे साइज में कमी नहीं आती। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, 4f में, और 4f दो सेल पीछे। तो 4f इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल को इतना सिल्ड नहीं कर पाएगा। मतलब 4f इलेक्ट्रॉन की जो सिल्डिंग कैपेसिटी है, जो स्क्रीनिंग कैपेसिटी है, वो पुअर होती है। कारण क्या है कि वो दो लेयर कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो ये जो दो पीछे चल रहा है फोर्थ एनर्जी लेवल में, ये सिक्स्थ एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल करके उन्हें सिल्ड नहीं कर पाएगा, उन्हें न्यूक्लियर चार्ज से बचा नहीं पाएगा। तो 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर सिल्डिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है, और साथ में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये वजह है कि जैसे जैसे लेंथेनॉइड सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अब क्योंकि जब अपन पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, ध्यान से समझना, इसमें पीरियोडिक टेबल में जब अपन 5D सीरीज और 6D सीरीज लिखते हैं तो देखो ये 3D सीरीज थी, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। 5D सीरीज में यहां पर लिखा होगा लेंथेनम और यहां पर क्या लिखा होगा, HF, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट थे, और वो 14 एलिमेंट कौन से थे, लेंथेनॉइड, जिस हर एक में जिसमें जो एटॉमिक साइज है वो धीरे धीरे छोटी होती गई। लेकिन यहां जब देखेंगे अपन La से HF तक जाएंगे तो ऐसा लगेगा बीच में एकदम साइज रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि यहां बीच में 14 एलिमेंट थे जिनकी साइज छोटी होती जा रही है। तो उन सब 14 एलिमेंट का जो ओवरऑल इंपैक्ट है साइज छोटा होने का, उसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी और इसकी साइज में काफी फर्क आ जाएगा, काफी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके क्या इफेक्ट होंगे अभी अपन देखते हैं, पहले अपन डेफिनेशन पे चलते हैं। इन लेंथेनॉइड सीरीज एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज कंटिन्यूअसली, कहां से कहां तक, सीरियम से लुटेटियम तक। और उसके दो कारण है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और एक सिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो 4f का होता है वो पुअर होता है। दिस सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, ये जो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये एक्यूमुलेट होता है, कितने एलिमेंट का, 14 एलिमेंट की साइज छोटी हो रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट देखो, फर्स्ट से 14 तक चला जाऊं सीधा, तो जो ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसको क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसका इफेक्ट लेंथेनॉइड सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा। जब लेंथेनॉइड सीरीज से अगला एलिमेंट देखेंगे तो उस पे इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि 14 एलिमेंट थोड़ा 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 करके बहुत ज्यादा क्या कर चुके हैं, साइज को रिड्यूस कर चुके हैं। इसको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे उसको समझते हैं। सबसे पहला ये सबसे फेमस इफेक्ट है, इसको अच्छे से देखते हैं। देखो अपन सब जानते हैं कि जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अगर मैं यहां ऐसे नीचे जाऊं, किससे किसकी तरफ, स्कैंडियम से यट्रियम फिर लेंथेनम तक जाऊं, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं एक एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा जुड़ेगा, और एनर्जी लेवल जुड़ने के साथ साथ साइज बढ़ती है। तो हिसाब से वैसे देखा जाए तो यहां जर्कोनियम से HF की तरफ जाते समय भी क्या होनी चाहिए, साइज बढ़नी चाहिए। इधर से इधर जाने पे भी साइज बढ़नी चाहिए, इधर से इधर जाने पे भी साइज बढ़नी चाहिए। मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एक एक्स्ट्रा सेल आएगी। लेकिन क्योंकि बीच में यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इससे इस तरफ जाते समय जो साइज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। और ये इतनी जो साइज कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इससे इसके बीच में 14 इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, 14 इलेक्ट्रॉन जितना। अब क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, इस वजह से ये जो एडिशन सेल हो रहा है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जो जुड़ रहा है, उसको काउंटर कर देगा कौन, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिसकी वजह से इन दोनों का भी ये पूरी सीरीज के सारे एलिमेंट का, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज, इन दो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दे, सबकी साइज क्या होगी, सेम होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेम क्यों होगी, ऊपर से नीचे जाने पर एक सेल एक्स्ट्रा जुड़ रही। देखो ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा सेल जुड़ रही। लेकिन इस तरफ से इस तरफ जब बढ़ रहे हैं तो कितना
14 इलेक्ट्रॉन जितना क्या बढ़ चुका है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, और 14 इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है तो वो साइज को घटाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा होता या एक प्रोटॉन जितना बड़ा होता, एक से बड़ा होता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसी का इफेक्ट रहता। लेकिन यहाँ 14 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इस वजह से ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ये क्या करेगा, साइज को छोटा करेगा। ये ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर देंगे, जिससे सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज के जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कोई भी पेयर दे देता है, ऐसे बोलते हैं कि जर्कोनियम और हाफनियम की कोई भी प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी पे भी पूछ लेते हैं और कहते हैं कि इन दोनों में काफी फर्क है, लेकिन फिर भी इनकी ये प्रॉपर्टी सेम क्यों है। तो कारण क्या लिखना है, अगर वन वर्ड आंसर देना है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नहीं तो ये समझा देना। ऐसे कैसे एनबी और टीए का पूछते हैं, एमओ और डब्ल्यू का पूछते हैं, एजी और एयू का पूछते हैं। ये दो क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे भी दे रखे हैं कि इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम क्यों है। तो सेम क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज सेम होगी, और एटॉमिक साइज सेम होने का कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब साइज सेम होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, एक और इफेक्ट देख सकते हैं अपन कि जब लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर देखे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, और सारे के सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो La+3 से Lu+3 की जब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ तो साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी कैटायन की, वैसे वैसे वो कोवेलेंट टेंडेंसी ज्यादा शो करता है। ठीक है, तो ये जो अगर मैं इसके हाइड्रोक्साइड लूं सारे लेंथेनॉइड सीरीज के, La का हाइड्रोक्साइड, फिर सीरियम का हाइड्रोक्साइड, उन सबको कंपेयर करूं तो ये सारे हाइड्रोक्साइड जो है जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं कोवेलेंट नेचर के होते जाएंगे, और कोवेलेंट नेचर होने का कारण है कि सीरीज में आगे बढ़ने पे साइज छोटी होगी, और कैटायन की साइज छोटी होना कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाता है। किस रूल से, फेजान रूल से। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये OH को लूज नहीं करेगा, OH को लूज नहीं करेगा तो जो बेसिक नेचर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ आयन डिक्रीज फ्रॉम La+3 टू Lu+3। ठीक है, डिक्रीज इन कैटायन साइज इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड होंगे उनके वो क्या करेंगे, OH- लूज करने की टेंडेंसी कम शो करेंगे। बोले तो OH- लूज करना, बोले तो बेसिक नेचर, वो बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, कम। तो तुम्हें पूछते हैं कि La+3 से Lu+3 की तरफ बढ़ते समय बेसिक नेचर कम क्यों होता जाता है, तो ये कारण लिखना है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि LaOH सबसे ज्यादा बेसिक होता है, जबकि LuOH जो कि लास्ट एलिमेंट है 4f सीरीज का, वो सबसे कम बेसिक क्यों होता है, उसका भी कारण यही लिखना है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट है किसके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। एक और इफेक्ट होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड के जितने भी एलिमेंट है उन सब की प्रॉपर्टी में फर्क तो है, लेकिन वो फर्क बहुत कम है, तो इसलिए इनका सेपरेशन आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन इफेक्ट अपन को लिखना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना, आपको एक साथ भी पूछा जा सकता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और उसके इंपैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपने आज का ये वीडियो का पार्ट एंड करते हैं। अपने पहले पार्ट में डी ब्लॉक कर लिया था, दूसरे पार्ट में अपने एफ ब्लॉक कर लिया था। उम्मीद करूंगा कि पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।